हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडेज टॉपिक जीएसटी। तो जीएसटी का हम पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो उसका मतलब है या फिर इनपुट जीएसटी किसे कहते हैं, आउटपुट जीएसटी कहाँ लगाते हैं, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम इन बेसिस पे ना आज एक सम करेंगे और उससे पता चलेगा कि किस तरीके से सम आते हैं जीएसटी के। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मीन्स कि एक ही स्टेट में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और उसी स्टेट में बिका है। तो यानी कि ये यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा, मतलब जब भी क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि इंट्रा स्टेट लगाना है या फिर इंटर स्टेट लगाना है। तो इंट्रा स्टेट के लिए है, देखिए क्वेश्चन में है 2019 जनवरी 4 को क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि 50,000 रुपये का जो गुड्स है वो उधार में खरीदा गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो जनरल जो हम एंट्री करते हैं वही होगी, बट इसमें क्या है जीएसटी है, तो जीएसटी को किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे और कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो जनरल सा जो हम हमेशा करते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 से टू क्रेडिटर, यानी कि यहाँ से हमने उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है यानी कि वो कोई भी हो सकता है, ए बी श्याम सुंदर मोहन कुछ भी। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर लिखेंगे। अब क्रेडिटर क्रेडिट क्यों हुआ ये आपको बहुत अच्छे से मैंने जब जर्नल एंट्री करवाई थी तो आपको बताया था। तो फिर से एक बार से मैं ये आपको बताती हूँ कि जैसे परचेज डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि एक ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यानी कि जब हम परचेज करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा यानी लॉस होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। टू क्रेडिट का क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा ये आप बताइएगा, और इसी बेसिस पे ये क्रेडिट क्यों हुआ ये आप देखिएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो जब भी हम परचेज करते हैं तो इनपुट लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीजीएसटी है वो 6% दिया है और एसजीएसटी @ 6% दिया है। तो हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में लिखेंगे 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये कैसे आया कि हम 50,000 रुपये पे सपोज़ यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिखा हमने और 6% का सीजीएसटी है, यानी कि ये कट गया और 6 पंजे 30, यानी कि 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आएगा सीजीएसटी में और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में डेबिट होगा 3,000 रुपये। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56,000। तो हम क्रेडिटर में 56,000 लिखेंगे और यहाँ पे हम एक नरेशन भी लिखते हैं, जो कि ये एक तरीके से एक ब्रीफ में हमें ये पता लगता है कि हमने इसमें ऊपर क्या किया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ये लाइन समझ में आती है तो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने जो माल है वो खरीदा क्रेडिट यानी उधार पे। ठीक, सेकेंड एंट्री है जनवरी 6 को, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन कैश, यानी कि 3 लाख रुपए कैश में सेल किया गया गुड्स को। ठीक, तो जैसे जर्नल एंट्री होती है कि भाई हम सेल करते हैं तो क्या होती है एंट्री, वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले भाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता है जर्नल जब हम एंट्री करते हैं। ठीक है, अब ये कैश डेबिट क्यों हुआ और ये सेल क्रेडिट क्यों हुआ ये भी आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि जो कैश अकाउंट है डेबिट वो 3,36,000 से हुआ। और वो कैसे हुआ, क्योंकि देखो कैश में बेचा गया है, तो कैश में बेचा गया यानी कि कैश हमारे पास आ रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का जो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि हमारे पास जो चीज़ डेबिट करते हैं जो आता है, तो कैश डेबिट किया है क्योंकि हमारे पास ये आया है। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो होते हैं वो सेल है परचेज है, ये कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है कि यहाँ पे सेल के लिए कि जो प्रॉफिट एंड जो भी गेन है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो सेल है वो क्रेडिट हुआ। अब जब भी हम सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और
आउटपुट SGST के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट CGST कितना 18,000 रुपये, वो 18,000 इसलिए आया क्योंकि 3 लाख पे आउटपुट CGST यहाँ पे कितना है 6%। तो ये 2 से 2 कट गया और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि ये 18,000 ये आ गया और टू आउटपुट SGST ये भी आ गया 18,000 रुपये। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे नरेशन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड बाय कैश। ठीक है, एंड थर्ड देखते हैं जनवरी 8 परचेज प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, यानी कि जो प्रिंटर है वो परचेज किया गया और जो इसका पैसा है वो बाय चेक के थ्रू दिया गया। कितने हज़ार का प्रिंटर खरीदा गया? 50,000 रुपीज़ का। तो अब इसकी जो एंट्री होगी वो कैसे होगी? अब यहाँ पे प्रिंटर है तो प्रिंटर को हम मेंशन करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, क्योंकि हमने परचेज़ किया है तो परचेज़ के लिए हमेशा इनपुट CGST लगाते हैं। तो इनपुट CGST कितने 50,000 रुपीज़ का 6% कितना आ गया 3,000 रुपये। ठीक, उसके बाद इनपुट SGST होगा सेम इसी की तरीके से 3,000 रुपये। टू बैंक इसलिए आया क्योंकि पेमेंट चेक से किया गया और ये माना गया कि जो चेक है वो इमीडिएटली यानी उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो इसलिए यहाँ पे टू बैंक से एंट्री करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 56,000 रुपीज़ आएगा। एंड जब हम नरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे परचेज प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, एंड नेक्स्ट जनवरी 11 लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹20,000 पेड इन कैश, यानी कि जो लीगल कंसल्टेशन फीस है वो 20,000 रुपये दिया गया कैश में। ठीक है, तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? लीगल फीस के नाम से जनवरी 11 में लीगल फीस अकाउंट डेबिट। अब लीगल फीस डेबिट क्यों है? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो एक्सपेंसेस है बिल्कुल ये ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि जर्नल में किया जाता है कि जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट होगा। ठीक है, 20,000 से, और जो लीगल फीस है उस पर भी आपको CGST और SGST पे करना होगा। तो इनपुट CGST अकाउंट कितना 1,200 रुपये आएगा। क्यों 1,200 रुपये आएगा? क्योंकि 20,000 रुपये पे 20,000 पे 6%। ठीक, तो यहाँ पे 2 6 दूनी 12 1,200 रुपये। एंड इनपुट SGST अकाउंट में जाएगा डेबिट में 1,200 रुपये सेम टू कैश, क्योंकि कैश में पे किया गया तो कैश में आ जाएगा कितना 22,400। ठीक, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी कि लीगल फीस पेड बाय कैश, यहाँ पे नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड जनवरी 15 रेंट ऑफ ₹30,000 पेड बाय चेक, यानी जो रेंट है वो भी पे किया गया कैश चेक से। ठीक, तो यहाँ पे सेम 15 जनवरी में जो एंट्री होगी वो रेंट अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि ये रेंट भी एक्सपेंसिस है इसलिए, एंड क्योंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए इनपुट CGST अकाउंट में डेबिट होगा 300 रुपये। ये आप निकाल लेना 20,000 का 30,000 का, यहाँ पे 30,000 है ना, 30,000 रुपये का 6%। 30,000 रुपये का 6%, 6 दिन 12 6 तियाँ 18, 1,800 रुपये आएगा। यहाँ पे 1,800 रुपये और सेम यहाँ पे भी 30,000 का 6% 1,800। इनपुट SGST भी 1,800 रुपये टू बैंक, क्योंकि चेक से दिया गया है और हमने ये माना कि चेक हम इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। तो यहाँ पे आ गया कितना 0 और 8 दूनी 16, 1 2 3 यानी 33,600 रुपये। ठीक है,
तो ये हमारा लास्ट वाली एंट्री हो गई। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।